अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है मेरी रोज़ा रसूल की अपॉइंटमेंट। तो तकरीबन 2-2:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है और मुझे उसके लिए पहुंचना है। नुसुक ऐप होती है, अगर आप मदीना आए और आपको रोज़ा रसूल की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप नुसुक ऐप डाउनलोड कर लें। आपका वीज़ा आ चुका है तो उसमें अपना वीज़ा नंबर डालें। तो खैर ये सारी चीज़ें करके मैंने अपनी जो अपॉइंटमेंट थी वो ले ली थी एंड 2-2:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:15। मुझे बताया गया था कि 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि ज़ाहिर लाइन लंबी हो सकती, कुछ भी हो सकता, आपको नहीं पता। इसलिए मैं जा रहा हूँ, लाइन में लग रहा हूँ ताकि मैं जल्दी टाइम पे पहुंच जाऊँ और ये ना हो कि वो मिस हो जाए। चलें जी, आपसे मुलाकात होती है मस्जिद नबी में इंशाल्लाह। हमने अभी नैप ली है, तुम नैप नहीं लिया तुमने? नो। What do you mean no? मैंने बोला मैं सो गई तो फिर तुम्हें कौन उठाएगा? तो अलार्म किस लिए लगाया हुआ था? तो अलार्म से फिर मुझे नींद आती ना, फिर तुम उठते नहीं हो सही से। हमने डिसाइड ये किया था कि हम इशा के बाद सो जाया करेंगे क्योंकि टाइम जो रूटीन होती है ना स्लीपिंग, वो आपको एडजस्ट करनी होती है। तो हमने ये सोचा था कि इशा के बाद हम सो जाया करेंगे, लेकिन अनिया इशा के बाद नहीं सोई। तो क्योंकि नहीं सोई तो फिर ये हालत है इनकी एंड ऑब्वियसली फिर ये तो होगा, ऐसे तो होगा। फिर थोड़ा सा आराम करो, घंटा डेढ़। एक्सक्यूज मी, 4.5 घंटे भी मेरे पास सोने को कि घंटा डेढ़ बोल के डोंट टेक माई प्रेशियस स्लीप अवे। अगर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो वापस आना होटल में, मैं क्या आगे करूँगी? फाइन बाय। आई फील सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी जो नींद है वो पूरी कर ली। तकरीबन 1-1.5 घंटा में सो गया, लेकिन मैं फ्रेश हो गया। अब ये कि मैं आराम से फजर के बाद आऊंगा और फिर मैं सोऊंगा। और ये रहा हमारा गेट। यहाँ से देखें सीधा निकले, बिल्कुल सामने देखें हरम का गेट। यार अब दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी जब भी आप यहाँ पे आए ना तो इस जगह का ना सुकून अलग ही है। एक बिल्कुल एक अलग कैफियत है, एक अलग सुकून है। एंड एवरी सिंगल टाइम वॉकिंग डाउन मस्जिद नबी एक बिल्कुल अलग फीलिंग होती है, एक अलग कैफियत होती है। आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये नज़ारा जो होता है ना, ये कमाल का है। अच्छा, मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप उम्रे के लिए आ रहे हैं तो मस्जिद नबी के बिल्कुल जो आसपास होटल है ना, बिल्कुल आप होटल से निकलते हैं और मस्जिद नबी आ जाती है। कोशिश करें कि वो करें। स्लाइटली एक्सपेंसिव होते हैं, एक्चुअली स्लाइटली नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट ट्रस्ट मी फ़ायदा ये है कि बस आप होटल गए और बिल्कुल निकले और मस्जिद नबी आ गए। ऐसा हो सकता है कि आप दूर का होटल ले लें और वो बार हर 15 मिनट शटल चलती है, लेकिन इसकी एक अलग ही बात है। मस्जिद नबी की सफाई कैसे होती है ये भी आपको दिखाता हूं। गाड़ियाँ देखें, ये साफ कर इस तरीके से पूरे मस्जिद नबी में क्लीनर्स हैं, इस तरह साफ कर रहे होते हैं। साथ साथ सफाई हो रही है। फाइनली रोज़ा रसूल की लाइन में लगे एंड वो रोज़ा रसूल और ये लाइन ऑल द वे वहाँ तक जा रही है। ये माशाल्लाह रोज़ा मुबारक है। रसूलुल्लाह का रोज़ा मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि मेरे घर और मिंबर के बीच में जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है, वो एक जन्नत का टुकड़ा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे नफिल अदा किए एंड वो वहाँ पे एक मिंबर है, एक जगह है, बहुत बड़ी नहीं है। तो वहाँ पे तकरीबन 100-150 लोगों की जगह है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को जाने नहीं देते। सो वहाँ से अभी अभी मैं बाहर निकला हूँ और निकलते साथ ही रोज़ा शरीफ था। एंड यार एक प्रेजेंस है, एक चीज़ है जो आई डोंट नो, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है बोलते बोलते कि मैं अब आप लोगों को नहीं बता पा रहा था वो चीज़। रोज़े के सामने से जब मैं गुजरा हूँ तो देयर इज़ समथिंग टू फील। वहाँ से गुजरा हूँ और मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या काम किया कि मतलब किस इस लायक अल्लाह ने मुझे समझा कि मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे अपने घर बुला रहा है। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ उस दिन से लेकर अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने किया क्या। मतलब इट्स आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि मतलब हम अलग अलग गुनाह करते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्मों में हम सब गुनाहगार हैं और मुझे नहीं पता कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ। मेरे हिसाब से मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, ठीक है, इन माई ओपिनियन। अल्लाह मुझे किस तरह से देखता है मुझे नहीं पता, बट इट्स लाइक अल्लाह आपको समझे कि नबी के घर बुलाए, अपने घर बुलाए। इससे बड़ी बात मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कोई हो सकती है। मज़े की बात यह है कि लोगों को लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आ सकते हैं। मैंने दुनिया के बहुत ऐसे लोग देखे जिनके पास बेशुमार ढेर सारा पैसा है, लेकिन वो फिर भी नहीं यहाँ पे आ पाते क्योंकि बुलावा नहीं आता। और ये सच बात है कि जब आपको बुलावा आएगा अभी आप आ सकेंगे, ऐसी पाक जगह पे आप तभी आ सकेंगे। एंड ये सच है, मैंने अपने वालिद साहब से सुना था, फादर इन लॉ से सुना था, मैंने सब लोगों से सुना था। आपका जब बुलावा आएगा तभी आप जाएंगे। आप दुनिया जान की जो मर्जी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें। पूरा जो पिछला साल था मेरे पास पैसे थे, मेरा वसाइल थे, मेरे पास हर चीज़ थी, मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि मेरे बुलावा नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। और सडनली अपनी वाइफ से बात कर रहा था और ये बहुत रैंडमली प्लान बना कि यार आई रियली थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अल्लाह बुला रहा है और मुझे जाना चाहिए, अल्लाह की घर हाजिरी देनी चाहिए। एंड सडनली एंड मैं ट्रस्ट मी 2022 में मेरे पास पैसे थे, ठीक ठाक पैसे थे, बहुत आराम से जा सकता था। 2023 में मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं जा सकता था इतनी आराम से। कहाँ से वसाइल बन गए, कहाँ से मैं आ गया एंड कहाँ से मैं
इस जगह पे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और वो जो कैफियत है, वो जो एक फीलिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। आई डोंट नो, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे पता नहीं यार कैसी बात है ये, क्या मतलब ये कैफियत बता नहीं सकता। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को वाकई नहीं बता सकता कि इस जगह पे कुछ है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ है। रोज़े मुबारक में कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी पावर है जो आप पे हावी हो जाती है। मैं आप लोगों को वो नहीं बता सकता। फजर की नमाज़ का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तकरीबन 5 मिनट में 10 मिनट में, तो थोड़ा टाइम पे पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। जब बिल्कुल एज पे जाता है ना, तो हमें बाहर सहन में पढ़नी पड़ती है नमाज़, तो फिर ये है कि अंदर जगह नहीं मिलती। बट आई रियली वांटेड टू प्रे इनसाइड, बट खैर जो भी है, फर्ज अगर बाहर पढ़ लिए तो फिर नफिल अंदर पढ़ लेंगे। वेरी ऑनेस्टली मैंने वैसे नोटिस किया है कि हम अपनी दुनिया की हसल बसल में इतना बिजी होते हैं कि हमें किसी चीज़ की फुर्सत नहीं मिलती, हमारे दिमाग में कोई और चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये देखें, किसी के दिमाग में अल्लाह रसूल के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब देखें वैसे अल्लाह की कुदरत के फजर के टाइम पे लोगों को सुस्ती हो रही थी, बट यहाँ पे ऐसे लग ही नहीं रहा कि लिटरली किसी को सोने की पड़ी, सबको सिर्फ इबादत की पड़ी। मैं जी चाह रहा था कि मैं आपको मदीना मुनव्वरा की फजर की अजान सुनाऊँ, तो वो सुनाते हैं। फाइनली होटल अभी भी वापस आए हैं, एंड वापस आते साथ ही जाहिर सी बात हमारी बेगम को तो नींद आ गई, तो वो तो सो गई फ़ौरन। अब मैं अगर उठ जाऊं तो मुझे फिर फ़ौरन नींद नहीं आती, तो मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है वक्त पे, सही है। मैं इतना कोई खास सोया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा उठ जाऊँ तो उसमें ये होता है कि मतलब थोड़ी सी देर बाद ही नींद आती है। गले में खड़खड़ा टाइमों पे नींद आती है, सॉरी, और उल्टे टाइमों पे नींद आती है। हाँ, थोड़ा सा उल्टे पुल्टे टाइम में मुझे नींद आती है। हम 12 बजे के उठे हुए थे, मतलब हम ज़ोहर के टाइम उठे थे, ज़ोहर से पहले हम थोड़ी देर पहले उठ गए थे। लेकिन मुझे शाम के टाइम ना इशा के समर अराउंड इशा मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने अनिया से बोला, और अनिया मुझे बोलती कि यार इतना ऑड टाइम क्यों, वाई यू फीलिंग स्लीपी एट सच एन ऑड टाइम। मैंने कहा यार बिकॉज देखो एक फुल फ्लेज नींद का सेटअप होता है। जब आप सोए हो, आप 8-9 घंटे की नींद पूरी करके उठे हो, वो सीन ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है जब आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, जब आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही तो एंड टुडे वाज वन ऑफ द डेज व्हेन ही हैड कॉफी, ही हैड स्ट्रॉन्ग कॉफी, और उसके 1 घंटे बाद उसको नींद आ गई। कांट विद यू एनीमोर। प्री रिक्विजिट कॉफी नहीं है ना, प्री रिक्विजिट है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नींद। एक्सक्यूज मी, यू स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। यू स्लीप फॉर 10 आवर्स। नो, ये चीटिंग नहीं करो, मैंने 10 घंटे नहीं सोया, ऐसा कुछ नहीं है।
एंड इन अदर न्यूज़, गला जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो हमने ये डेक्विल का कोर्स करना स्टार्ट किया है। मतलब डेक्विल इतनी कोई हार्श मेडिसिन भी नहीं है, बहुत कोई एंटीबायोटिक की तरफ भी नहीं जाती। बेसिकली इसका जो जेनेरिक है ना, ये मैंने गूगल किया था, तो ये तो पैरासीटामोल था। मैं सोचता था मैं क्या पैनाडोल क्यों नहीं ले लेते हम? नॉट जस्ट पैनाडोल, क्या हो गया तुम्हें? एसिटामिनोफेन, फिनाइलएफ्रिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ पैनाडोल नहीं है। सेम चीज नहीं है। तो मैंने गूगल किया तो उसमें तो वही आ रही थी। पैनाडोल भी है बट और भी बहुत सी दवाइयां हैं, खांसी की, नजले की, गले की, बुखार की, सब है। मैंने सुबह ली थी, थोड़ा सा गुजारा हो गया था, गला वगैरह जो खड़खड़ाहट होती है, आपको फील हो जाता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन होने वाली है, मेरा गला ख़राब होने वाला है। सो वो पहले से हेड्स अप आपको दे देता है, आप बोलते हैं कि भाई पहले से प्रिकॉशंस ले लो। हम तो पता क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, ये एक आपने एंटीबायोटिक ली, खा ली, बस या सेट 3-5 दिन में आप बिल्कुल सही। जिस डॉक्टर ने ऑगमेंटन नहीं दी वो बहुत बुरा डॉक्टर है। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी आयरनी है कि अब डैडी से मैं बात करता हूँ ना, एक बड़े मजे की मैं आपको बताता हूँ। डैडी की एक दफ़ा तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने अनिया से बोला, मैंने कहा यार डैडी की तबीयत ख़राब हो रही है। टाइम बेरली डैडी जानते भी नहीं थे अनिया को, तो व्हाट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू हिम। और इसने मुझे, आप सोचें कि आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, उसके अब्बू से आप पहली दफ़ा बात करें, आप मेंटली प्रिपेयर्ड, तो ही लिटरली कॉल्ड मी, डैडी की तबीयत खराब हो रही है, ये उनसे बात करो। मुझे ये लगा था कि नंबर बनाने के लिए अभी बेस्ट तरीका है, तो डैडी की तबीयत ख़राब थी, मैंने बोला कि डैडी वो मेरी एक दोस्त है, मैं आपको ना ज़रा बताता हूँ, तो मैं बात करा देता हूँ। तो मैंने डैडी को बोला कि वो डॉक्टर है। डैडी ने बोला अच्छा ठीक है करा दो। तो पहले कहते कि नहीं हॉस्पिटल ले लो, क्या इसके दोस्त भी इसके जैसे डॉक्टर होंगे। तो खैर डैडी ने बात की, तो अनिया ने पूरा समझाया, लेकिन डैडी नहीं माने। जैसी कॉल रखी ना, डैडी बोलते ये पता नहीं किससे तुमने बात करा दी है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल लेके एग्जैक्ट सेम चीज बोली, डॉक्टर ने एग्जैक्ट सेम चीज बोली। और मैंने डैडी को बोला, मैं डैडी उसने भी बोला था, हाँ तो चलो एटलीस्ट हॉस्पिटल तो आ गया ना। हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी बुरा ही बोला था उन्होंने, क्योंकि उसने दवाई नहीं दी थी। अगर कोई डॉक्टर ऑगमेंटन ना दे, एंटीबायोटिक्स ना दे। डैडी को ना किसी चीज का स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही थी, ठीक है, उससे उनकी तबीयत खराब हुई थी, और इतने क्लियर साइंस थे उनको, लाइक पैनिक अटैक टाइप एंजाइटी के किसी चीज पे। मैंने उनको बताया दैट यू नो कुछ भी नहीं है मसला, आप रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कोई उनको मेडिकेशन इस तरह की देना ही नहीं चाह रही थी, कोई रिलैक्सेंट या कोई इस तरह का कुछ भी। मैं बोला आप डीप ब्रीदिंग करें, और अगर यू नो इससे ज्यादा लाइक बाहर जाए, सांस वांस लें, लाइक इसने तो कोई दवाई नहीं दी। सो बेसिकली आई फील ये सिर्फ डैडी का नहीं है, आई फील ये मेजॉरिटी पाकिस्तानी पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम है कि जब तक उनको स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता। मुझे नहीं बता रही, मैं कहती यार यूके में तो एंटीबायोटिक मिलती भी नहीं है, मतलब जब तक आपको जीपी की अपॉइंटमेंट ना मिले, प्रिस्क्राइब ना करे 6 महीने बाद। और मेरे अब्बा आप उनको जरा सा बोल दो ना, डैडी मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, वो फौरन निकालेंगे, ये लो सिप्रो, ये लो ऑगमेंटन, ये लो ये वाली फ्लैजिल, ये लो ये लो ये, और रन लाइक आपको एक एपिसोड हो डायरिया का, वो फौरन निकालेंगे फ्लैजिल, वो निकालेंगे वो कौन सी एक एंटीबायोटिक सी से आती है बड़ी मशहूर, और रन वो एंटामेजोल, सी से एंटामेजोल, तो उनकी एंटामेजोल और फ्लैजिल उनकी फेवरेट है। एक एपिसोड हो जाए ना डायरिया का, आप उनको बोलते डैडी मुझे थोड़ा सा जो है ना लूज मोशन हुआ है, ये लो एंटामेजोल, ये लो फ्लैजिल, ये लो ऑगमेंटन, और पूरी फार्मेसी है उनके पास, कोई ऐसी दवा नहीं है जो मेरे अब्बा के पास नहीं है, कोई ऐसी दवा। अली वुड नो बेस्ट। दफा अली ने जो है बोला अंकल मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे अब्बा ने ऐसे उसको आके स्लिप की नींद की दवाई भी, ये लो बेटा ये खा लो, और तब से जाके मांगता रहता है उनसे। अंकल ने तो वाकई यार पूरी की पूरी फार्मेसी खोली हुई है, मतलब अभी आने के लिए दवाइयाँ बेरली लेनी पड़ी थी, बेरली, मतलब जो ज़ाहिर है मेरे नेजल स्प्रेज इस तरह की चीज़ें हैं तो वो फार्मेसी से जाके ले ली, लेकिन सारी दवाइयाँ उनके पास, मतलब उनका एक पूरा जो साइड टेबल आपकी होती है, साइड टेबल में उनके हैं 3 ड्रॉर, वो 3 ड्रॉर, और उस ड्रॉर के ऊपर भी पूरी फार्मेसी है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बेचारे अब्बा का स्कार्फ नहीं लेके आए ना, अच्छा उनके असल में ना ख्वाहिश थी, उनका एक स्कार्फ था, तो वो बोले थे कि बेटा ये ले जाओ, वहाँ पे ठंड होगी। अब मैंने इशारा समझा नहीं उस टाइम पे, तो मैंने कहा नहीं अंकल वैसे मदीना में मैंने देखा है इतनी कोई सर्दी नहीं बेटा आप ले जाओ। असल में वो ये चाह रहे थे कि मदीना की गलियों में ज़ाहिर है यू नो वैसे गले में डाल के मैं फिरूं, और फिर वो कहते मुझे वापस ला के ना दे देना। बेसिकली ही वांटेड कि मदीना की गलियों की वो एक चीज़ है जो यू नो वापस चली जाए उनके पास। हालांकि डैडी जब भी अली को कुछ देते हैं ना पहनने के लिए, कोई टाई हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, कुछ रुमाल हो जाए, टाई हो जाए, शॉल हो जाए, वो उसको वापस नहीं देने देते, बोलते रख लो। जब उन्होंने बोली ना बात ही वापस ला के मुझे दे देना, तो मैं समझ गई कि वो चाह रहे हैं चुनो हम लोग अली मदीना मक्का में उसको पहन लें आराम से पूरा वक्त,
तो फिर जाके उनको दे दे, ताकि उनके पास एक एक निशानी रह जाए। बट नहीं, his irresponsibleness had to kick in here as well। मेरे बेचारे डैडी का स्कार्फ वहीं कराची में पड़ा रह गया यार, भूल गया था, सो आई जस्ट फॉरगॉट। तो खैर लेट हो गया, अभी हमें सुबह उठना भी है। तो आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।